नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज एजू फोरम में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी। 29 जनवरी को जो भी दैनिक समसामयिकी हैं उन घटनाओं को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। ECI मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ECI मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ECI मीडिया पुरस्कार से दूरदर्शन टीवी चैनल को दूरदर्शन चैनल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के कारण फैलाने हेतु ECI मीडिया पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार दूरदर्शन द्वारा चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक अभियान के लिए दिया गया था। चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक अभियान के लिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दूरदर्शन, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया है। इन्होंने भारत के लिए दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा खिताब जीता। किसको हराया था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल किसके बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इसमें इंडिया की जीत हुई थी, साउथ अफ्रीका की हार हुई थी। इस तरह से भारत दूसरा खिताब जीत गया था। तो ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? तो बिना आउट हुए तिलक वर्मा भारतीय टीम के T20 खिलाड़ी तिलक वर्मा बिना आउट हुए 318 रन पिछले चार पारियों में
बिना आउट हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड सर्वाधिक रन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, तिलक वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 का आयोजन 26 जनवरी को किया गया। 26 जनवरी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय इस अवसर पर इसका आयोजन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 26 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है स्मृति मंदाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। 2024 में ओडीआई क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए 2024 में ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन हेतु इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, स्मृति मंदाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, समान नागरिक संहिता लागू 27 जनवरी 2025 में 27 जनवरी 2025 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही यूसीसी यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड, इसी को यूसीसी बोलते हैं, यूसीसी हेतु पोर्टल भी लॉन्च किया गया। यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। 1869 में गोवा पहला राज्य था, फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य यूसीसी लागू की, किंतु इस समय पुर्तगाली
का शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों का शासन था। यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड संविधान के आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जो यूसीसी लागू कर दिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेटर थिएटर 26 जनवरी को नागालैंड में, कहाँ पे? नागालैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? दूर क्षेत्र में स्वास्थ्य की पहुंच को बढ़ाना। दूर क्षेत्र में स्वास्थ्य की पहुंच को बढ़ाना। नागालैंड राज्य के राज्यपाल एल ला गणेशन द्वारा इसका शुभारंभ। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नागालैंड। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल जियोग्राफिक दिवस 2025 का आयोजन कब किया गया? 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना के मौके पर, सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी स्थापना, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 1888 में। इसके द्वारा एक मैगजीन जिसका नाम है नेट जियो किसके द्वारा इशू किया जा रहा है? मैगजीन, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा मैगजीन। कैसा मैगजीन है ये? मासिक है, मंथली बेसिस आती है, मासिक पत्रिका। इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस 2025 का आयोजन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस टीम ने प्रथम महिला इंडिया लीग को अपने नाम किया? प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग को अपने नाम किया उड़ीसा वॉरियर्स। उड़ीसा वॉरियर्स जीता, जिसमें GSW की सूरमा हॉकी क्लब को
हराकर 2-1 से जीत हुई। 2-1 से जीत। इसका फाइनल का आयोजन रांची झारखंड में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सुरमा हॉकी क्लब को प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग जीतने का अवसर प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता? महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इसमें महिला वर्ग में जीत हुई है मेडिसन कीज की, यूएसए की मेडिसन कीज विनर जीता। वर्सेस किसके बीच में हुआ था? आर्यना सबालेंका को हराकर। आर्यना सबालेंका हार हुई। आर्यना सबालेंका की हार हुई। ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला वर्ग का खिताब, महिला वर्ग में, इसमें महिला वर्ग। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब ध्यान रखिए अपना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।